जब क्वांटम कंप्यूटिंग ये टर्म हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक इतना ज़्यादा हाईटेक कंसेप्ट है और एक इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी कि भारत इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नहीं करेगा और इस रेस में काफ़ी पीछे रहेगा। लेकिन आज की तारीख में इंडिया के अंदर पहला क्वांटम कंप्यूटर बनना शुरू हो गया है, वो भी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत के लिए। कहाँ पर बन रहा है ये कंप्यूटर, कौन इसके लिए खर्च कर रहा है, कौन से देशों का कोलैबोरेशन इसके अंदर होगा और ये चीज़ें क्यों की जा रही है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। द चैटर्जी ग्रुप इन्वेस्ट कर रही है इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए कलकत्ता के सेक्टर 5 के अंदर और TCG सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इनिशियली 10 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्केल होते होते मोर देन 100 करोड़ रुपीस लग जाएंगे इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए। और इंडिया के साइंटिस्ट की स्केलिंग के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च के लिए ये वन ऑफ द एपिसेंटर बनेगा। और ये जो 10 करोड़ रुपए इनिशियली लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि फिनलैंड से इंपोर्ट होगा। और 0.1 डिग्री सेल्सियस अबव एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन से सिर्फ 0.01 डिग्री सेल्सियस ऊपर से काम करने वाला ये रेफ्रिजरेटर अगले हफ्ते से इंस्टॉल होना शुरू होने वाला है। लेकिन ये सब है क्या, क्यों ये फ्रिज की जरूरत वगैरह पड़ रही है, ये समझने के लिए जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है। थोड़ा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक्स पता होंगे कि नॉर्मल कंप्यूटर कैसे चलते हैं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा इन डिटेल में शायद इसका एक्सप्लेनेशन ना दूं, क्योंकि जो वीडियो है वो मेनली इंडिया के क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है, ना कि सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं वो जीरोस एंड वंस का इस्तेमाल करते हैं मेमोरी स्टोर करने के लिए। 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन। और हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों स्विचेस जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन चाहे वो मतलब बना सकते हैं। लेकिन ये जो 0 और 1 होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर, वो हमेशा अपने स्टेट के अंदर दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज में या इंडिपेंडेंट वैल्यूज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। 0 पूरे टाइम पे या तो 0 रहेगा या स्विच होने के बाद में 1 रहेगा, लेकिन दोनों वो एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में ये होता ये है कि जो भी ये बिट्स होते हैं, जिनको क्वांटम कंप्यूटर के अंदर क्यूबिट्स कहा जाता है, वो 0 और 1 दोनों स्टेट्स के अंदर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये चीज़ कही तो आधे लोगों के सर के ऊपर से गई होगी जिनको नहीं पता कंप्यूटिंग के बारे में, लेकिन बस ऐसा मान के चलो कि एक 0 और 1 अकेले में सिर्फ 0 या 1 रहने के बदले अगर 0 या 1 दोनों एक साथ रह सकता है तो जो कैलकुलेशंस कोई कंप्यूटर कर सकता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे भी ईजी बन जाती है, क्योंकि फिर ये प्रोबेबिलिटी पे चलने लगता है, ना कि प्योर मैथ्स के ऊपर। क्योंकि अगर सपोज कोई 4 डिजिट्स का नंबर है तो उससे 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0000 से लेकर 9999 तक के। और सपोज ये कोई पासवर्ड है, इसके अंदर से गेसिंग करनी है तो 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को गेस करना पड़ेगा नंबर्स के हिसाब से। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर ये जो 0s 1 है वो कोई भी मेमोरी किसी भी टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट करवा सकती है, जिसके वजह से रादर देन वो 10,000 यूनिट सर्च करे, वो रैंडमली क्वांटम पैरेललिज्म को इस्तेमाल करते हुए मच फास्टर तरीके से इसका जवाब ढूंढ के निकाल सकता है। और इसकी वजह से जब लार्ज और बहुत ज्यादा बड़े मैनुअल कैलकुलेशंस की बात आती है तो क्वांटम कंप्यूटर कई गुना तेज हो सकते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर, और ऐसी चीजों को भी वो सॉल्व कर सकते हैं जो कि आज के डेट में इम्पॉसिबल है, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी हो, क्रिप्टोग्राफी, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स। अब कई लोगों को शायद से ये चीजें अब तक समझ में आई नहीं होगी, लेकिन हम आगे की बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया के अंदर कैसे हाल में है। तो देखो, करेंटली इंडिया के अंदर जो है हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो रिसर्च का पैसा आता है गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से, वो हम इस्तेमाल करते हैं USA के अंदर CQUERE के अंदर क्वांटम रिसर्च करने के लिए। तो बेसिकली हम जो है उनको थोड़ा पैसा देते हैं, हम हमारी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, हमारी रिसर्च उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके जैसे जो एक क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड है US के अंदर, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके जैसे होता यह है कि हमारी रिसर्च स्लो डाउन होती है, कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है और डिफिकल्टीज आती है, और इसलिए डिसाइड किया गया कि हमारे इंडिया के अंदर खुद का हम अपना बनाएंगे। अब जो पहली स्टेप इस क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर होगी वो होगी रेफ्रिजरेटर बनाना, जिसके बारे में मैंने बात की। लेकिन अब ये क्यों चाहिए वो हम समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर मैंने क्यूबिट्स की बात की जो 0 1 में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इनको रियलिटी में पॉसिबल बनाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो ये प्रॉपर्टी सिर्फ तब दिखाती है जब वो सुपर कंडक्टिव स्टेट के अंदर हो, और सुपर कंडक्टिव स्टेट के अंदर ये तब होती है जब टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी अप्रोक्स -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और इसके लिए फ्रिज चाहिए होता है जो कि फिनलैंड से आने वाला है। आगे के सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो सुपर कंडक्टिविटी इसके अंदर फिर सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई हेल्प करेगी। उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट
डेवलपमेंट होगा वो इंडिया के कई सारे टॉप कॉलेजेस मिलकर करेंगे और एक बार जब क्यूबिट्स स्टेबल हो जाएंगे तो वहां पर रिसर्च का काम शुरू हो पाएगा। इसके अलावा जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, हार्डवेयर का पार्ट है, इसके लिए भी दुनिया भर से मदद ली जाएगी और जो क्वांटम एल्गोरिदम्स है या जो सॉफ्टवेयर होगा इस कंप्यूटर के लिए वो डेवलप करने का काम जो है वो भी CQERE ही करेगी, जो कि नॉर्थ अमेरिका का बेस है हमारा। इसके अलावा हमने कोलैबोरेशन किया है बार्सिलोना बेस्ड एक स्टार्टअप के साथ में जिसका नाम है किलिमंजारो, और ये स्पेशल काइंड ऑफ क्वांटम कंप्यूटर बनाने का वैसे काम खुद ही कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम एनीलियर। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग जो एटम से बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट या आप कह सकते हो उनके प्रॉपर्टीज को रेप्लिकेट करने का काम कर सकता है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए हमारे पास में हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर बनने के बाद में, और मॉलिक्यूल्स की टेस्टिंग जो है वो ड्रग डेवलपमेंट, कई सारे अलग अलग केमिकल रिसर्च में अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के साथ में बात हो रही है कुछ PhD स्कॉलर्स को ग्रांट देने के लिए जो इंडिया के क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के ऊपर मदद करेंगे। और लास्टली हमारे देश ने कुछ साल पहले ही नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन अनाउंस किया था 6000 करोड़ रुपए का, जिससे यहाँ पे भी फंडिंग आ सकती है, लेकिन ये फाइनलाइज नहीं है। गवर्नमेंट से ये जो इंस्टीट्यूट है वो बात करेगा, चीजें अगर सही होगी तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। होगा क्या ये क्वांटम कंप्यूटर इंडिया में बनने की वजह से? सबसे मेनली जैसे मैंने कहा, हमारे साइंटिस्ट को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हम जो रिसर्च करेंगे हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स पे वो हमारे पास में ही हम रख सकते हैं, क्योंकि कई ज़्यादा डिफेंस प्रोसेसेस के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काइंड ऑफ हमारे पास में इंडिपेंडेंटली होना जरूरी है। हमें दूसरे को वो टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर में इंडिया हमेशा पीछे रहा है ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर, लेकिन ये इंडिया में होने की वजह से इंडिया लीड कर सकता है दुनिया भर के अंदर, फिर चाहे वो इन कंप्यूटर्स के बने हुए एप्लीकेशंस हो या डायरेक्ट कंप्यूटर का ही रिसर्च, क्योंकि इंडिया अपने चैलेंजेस भी यहाँ पर फेस करके सॉल्व करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये जरूर थी, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।